हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल वर्मा, मोटिवेशन स्पीकर, स्टोरी टेलर स्पीकर। आज अगेन एक नए टॉपिक के साथ में आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। बहुत ज़्यादा आज एक इंडस्ट्री का बूम चल रहा है मार्केट में, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM, डायरेक्ट सेलिंग। इसे कई नामों से पुकारा जाता है, बहुत से लोग इसे चेन मार्केटिंग भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा उधम काटा है इस इंडस्ट्री के अंदर। आज मार्केट में हम देखते हैं तरह तरह की कंपनी मार्केट में आज आ रही हैं और अपना अपना प्रचार कर रही हैं। और बस होता क्या है कि इस इंडस्ट्री के अंदर, पहले तो मैं इस इंडस्ट्री की खूबियाँ मैं आपको कई सारी बताता हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग, कई जो उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है इस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो किसी इंडस्ट्री में हो नहीं सकता। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको सेल्स को सीखने को मिलता है, सेल्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे अपने पोटेंशियल को बढ़ाएं, कैसे अपने थिंक को बड़ा करें। ऐसे मेन जो चीज़ें हैं जो हमें कहीं पैसा खर्च करके भी एजुकेशन के तौर पे हमें नहीं मिल सकती। लेकिन आज इस पवित्र इंडस्ट्री के अंदर, एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर भी आज ऐसा हो गया है कि आपको अपनी आंखें और दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज आपको अपना दिमाग और आंखों को खोल के रखना पड़ेगा। सिर्फ बंद करके भी आप किसी भी कंपनी या लीडर पे आप भरोसा करके कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आज चूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आज बहुत सारी कंपनियां आज ऐसी आ गई हैं, कंपटीशन ऐसा हो गया है कि आपको अच्छी और बुरी कंपनियों की पहचान आनी चाहिए। क्योंकि आज ऐसा हम हर इंडस्ट्री के अंदर देखते हैं कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और अगर हम ऐसा नहीं देखेंगे तो सीधी सी बात है, हमारे साथ में प्रॉब्लम बहुत हो सकती है। ठीक है, तो आपको मेन चीज़ ये देखनी है कि इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है। अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास में भी ये ऑफर नेटवर्क मार्केटिंग का किसी भी कंपनी का ऑफर आया, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस के ब्याह पर, जो आपकी आंखें खोल देंगे। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने इसमें बनाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको जुड़ने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, क्या चीज़ें आपको समझनी चाहिए, क्या आपको माइंडसेट अपना बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको माइंडसेट दूंगा जो किसी भी कंपनी और किसी भी सर्विसेज के ऊपर आप लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले कंपनी पर रिसर्च। ठीक है, पहले कंपनी की तरफ से क्या क्वेश्चंस उठने चाहिए, आपके सवाल, आपके मन के अंदर क्या क्वेश्चन उठने चाहिए कंपनी को देख के, अगर कोई कंपनी का ऑफर आता है। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर जो कंपनी बोलती है, जो जैसा बताती है, क्या उसकी प्रोफाइल और उसके प्रोडक्ट में वो बात है। यानी कि पता चला प्रोडक्ट तो आपको बता रही है कि वो 2000 रुपये का है। ठीक है, और मार्केट में 2000 रुपये का प्रोडक्ट है और मार्केट में उससे भी अच्छी कंपनीज हैं जो 400 रुपये में, 500 रुपये में, 600 रुपये में, 700 रुपये में आपको वो प्रोडक्ट बना के दे रही है। तो कंपनी की सच्चाई में आपको ये चीज़ जाननी है कि प्रोडक्ट का जो रेट है, अगर आपसे प्रोडक्ट का रेट लिया जाए तो मार्केट में क्या उसी रेट के भी प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे हैं, मतलब सेम क्वालिटी के। ठीक है, तो ये हो गई प्रोडक्ट की बात। अब हम बात करेंगे कंपनी की जो प्रोफाइल, जो सेम उसी में ही है कि कंपनी के प्रोफाइल में आपको सिर्फ इतना सा चेक करना है कि कंपनी की प्रोफाइल जो है वो कितनी स्ट्रांग है, कंपनी का जो विजन है वो कितना स्ट्रांग है, वो क्या आपसे कहती है, क्या चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ कंपनी की तरफ से आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करने हैं कि ऐसा ये सही है या गलत है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे लीगल, क्या कंपनी लीगल है या इलीगल है। ठीक है, तो लीगल और इलीगल में आपको मैं फ़र्क बता दूं। बस आपको यहाँ पर मैं 5 बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आप किसी भी लीगल और इलीगल कंपनी को तुरंत आप पहचान लोगे कि आपके सामने जो ऑफर आया है वो लीगल है या लीगल है। ठीक है, तो नंबर 1 है कि जो इलीगल होते हैं, जो गैर कानूनी कंपनीज होती हैं, वो प्रोडक्ट नहीं हवा बेचते हैं, बस पैसा ही पैसा घूमता है उसके अंदर। वो प्रोडक्ट नहीं होता, उनके यहाँ कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं होती, वो सिर्फ वहाँ पर पैसा ही घूमता है। तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको ऐसी कोई कंपनी आपको चूज़ आपको नहीं करनी जिसमें से पैसा आपको घूमे। ठीक है, दूसरा है अगर आपको कोई स्टॉक मेंटेन करना पड़ रहा है तो आप समझ जाओ कि वहाँ पे कोई चक्कर है। यानी आपको कोई स्टॉक, यहाँ पे आपको कंपनी कह रही है कि सर आप कोई स्टॉक हमारा इकट्ठा कर लो, या आप हमारा एक बार 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप कर लो तो आपको
बहुत आसानी हो जाएगी काम करने में। तो आप समझ जाओ कोई ना कोई इसमें प्रॉब्लम है, जैसे आपको स्टॉक दिलवाया जा रहा है और नहीं दिया जा रहा, या बहुत सारे लोगों को स्टॉक दिलवाया जा रहा है। अगर आपको कंपनी 100% पैसा बांटने का दावा कर रही है, 100% से भी पैसा बांटने का ज़्यादा दावा कर रही है, तो समझ जाओ वो भी एक लीगल है, और लीगल कंपनी ऐसा कभी नहीं करती। कंपनी की ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब उसमें आपको ये समझना है कि क्या कंपनी में पैसा जमा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है या क्या, कौन सी स्कीम्स है। अगर कंपनी आपको ये कह रही है कि लोग लाते जाओ पैसा लेते जाओ, ये 5th पॉइंट है, अगर कंपनी आपको ये कह रही है कि लोग लाते जाओ पैसा लेते जाओ, तो वो भी एक इलीगल कंपनी है, क्योंकि लीगल कंपनी ऐसा कोई दावा नहीं करती कि आपको ऐसा कुछ करना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी पे आपको रिसर्च करनी है कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन प्लान पे। ये नंबर 3rd ऑप्शन है, जो कंपनी के प्रति आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन। आज बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में ज्यादती हो रही है, मैं देख रहा हूँ बहुत सारा लोगों के साथ में एक ज्यादती हो रही है। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कभी कभार लोगों का यूज़ कर जाती हैं, मिस यूज़ कर जाती हैं। वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि ज़्यादातर लोग जो कंपनीज को ज्वाइन करते हैं वो मोटिवेशन के तौर पे ज्वाइन करते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। लेकिन असल में जो सच्चाई नेटवर्क मार्केटिंग के डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में होती है वो बहुत ही अजीब सी होती है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर आपको पहले तो आपको प्लान बता दिया जाता है, प्लान पर ज़्यादातर लोग रिसर्च नहीं करते कि प्लान के अंदर जो बताया जा रहा है वो किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक माइंडसेट देता हूँ, अगर आपको किसी भी कंपनी के अंदर ये देखना है कि मेरी मेहनत कोई ज़्यादा हो रही है और पैसा कमा रहा है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लान है उसमें आपको ये देखना है कि मैं अगर 1 लाख का काम करता हूँ 1 महीने में अपनी टीम के साथ में, अगर मैं अपनी टीम के साथ में 1 लाख का काम करता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए में कितना इनकम और परसेंटेज आएगा उस महीने का या उस हफ्ते का, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू कंपनी जो सिस्टम है। तो आपको वहाँ पे ये देखना है कि वहाँ पे कितना मिल रहा है। मान लो आपको 20-25 या एवरेज इनकम लग रही है, आपको ठीक ठाक लग रही है तो सही है, यानी कंपनी के साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपकी फिगर निकल के आ रही है 1 लाख का काम करने पे 5 से 7 हज़ार रुपये, तो आप समझ जाओ यहाँ पे क्योंकि कंपनीज आपका यूज़ कर रही है, यानी कि जो कंपनी की सच्चाई है वो मोटिवेशन से बहुत अलग है। ठीक है, तो आप किसी ऐसी कंपनी के साथ में आप काम नहीं कर सकते जो मेहनत आपकी ज़्यादा लेगी और पैसा आपको कम देगी। तो सीधी सी बात है, इससे अच्छे आपके मार्केट में और कंपनी है, तो उस पर आपको रिसर्च और माइंडसेट करना है। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी चल रही है, इसलिए आपको अपना माइंडसेट बेटर रखना है, बढ़िया रखना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा, लेकिन जो नेगेटिव हो रहा है उससे आपको मैं सावधान थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 यहाँ पे कंपनी के आपने रिसर्च कर ली, कंपनी डिजाइन आपने कर लिया। फिर आपको करना है लीडर और एसोसिएट पे रिसर्च। जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होते हैं तो उन्हें कोई ना कोई ज्वाइन कराता है, लीडर होता है या कोई ना कोई एसोसिएट होता है। तो आपको थोड़ी सी उसकी भी सच्चाई जाननी है कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके पीछे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके कुछ क्वेश्चन उठते हैं। यहाँ पे 3 आपको ऐसे माइंडसेट दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि जो लीडर और एसोसिएट है वो कितना दमदार है। क्योंकि कंपनी बाद में होती है, जो लीडर और एसोसिएट होता है वो पहले होता है, जिसके साथ में आप ज्वाइन हो रहे हैं। क्योंकि उसी के साथ में आप 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल उसी के साथ में आप रह के सीखते हो, तो आपको उसके भी कहते हैं गुरु आपका वो होना चाहिए जो वाकई में गुरु बनने के लायक हो। सीधी सी बात है, आप 100 बात की एक बात कहूँगा कि गुरु वो होना चाहिए जो गुरु बनने के लायक हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नंबर 1 ये जो पॉइंट कहूँगा, अगर एक लीडर या एसोसिएट ओवर एक्साइटेड होकर आपको कोई प्लान आपको बता रहा है, ओवर एक्साइटेड होकर, तो उसकी बात से आप समझ जाओ। क्योंकि ओवर एक्साइटेड लोग वही होते हैं जो जिनके अंदर मोटिवेशन भरा हुआ होता है, रियलिटी से वाकिफ नहीं होते जो लोग। मैं आपको ये बात आज बहुत दिल से कह सकता हूँ कि जो ओवर एक्साइटेड जो लोग होते हैं उनके अंदर एक मोटिवेशन की हवा भरी हुई होती है, जो उनके किसी अपलाइन या किसी गुरु ने भरी होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई लीडर या अपना गुरु अपना देखना है तो आपको देखना है कि प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकल कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो नंबर 1। नंबर 2, अगर लीडर बोलता है कि मैंने पिछले महीने में 10 लाख का काम किया था, आपसे बात करते समय, आपको इनवाइट करते समय, आपको बिजनेस प्लान में ज्वाइन कराते समय आपको ये बहुत ज़्यादातर लीडर बोलते हैं, ऐसा वर्ड बोलते हैं कि मैंने देखो 10 लाख का काम पिछले महीने किया, मैंने 5 लाख का काम पिछले महीने किया। तो आपको यहाँ पे उनसे लीडर से एक सवाल करना है कि सर ठीक है, आपने 10 लाख का काम या 20 लाख का काम पिछले महीने किया है, मैं आपकी थोड़ा सा टीम जानना चाहता हूँ कि आपकी टीम कितनी है। अब वो बोलेगा टीम तो मेरी लगभग है मेरी 5,000 लोगों की या 7,000 लोगों की या 10,000 लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उससे एक सवाल करना है कि सर मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आई वांट टू नो दैट कि जो आपके जितने भी लोग हैं 7,000, 5,000, उनमें से
कितने लोग ऐसे हैं जो महीने की 20,000 रुपये की इनकम कर रहे हैं? अगर वो 10 लाख की इनकम कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी टीम में 20,000 रुपये भी कमा रहे होंगे लोग। तो कितने रेशियो में, कितने परसेंटेज में, 10% है, 20% है, 30% है? क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा है कि पता चला कि वो कह रहा है काम मैंने 20 लाख का किया है और उसके नीचे लोग पैसे ही नहीं कमा रहे, क्योंकि उनने वो किसी भी तरीके से उटपटांग तरीके से काम हो गया या काम कर लिया, तो अब उसके नीचे लोग पैसे ही नहीं कमा रहे। तो आपको वहाँ पे संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि उस प्लान में आप जान सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ यहाँ पे सावधान कर रहा हूँ कि ऐसी भी कंपनी के साथ में आप जुड़ेंगे, पता चला जो कह रहा है बहुत बड़े दावे कर दिया बट पैसा आ ही नहीं रहा, प्लान में सिस्टम में पैसा ही नहीं है, ठीक है? तो आपको ऐसी लीडर से, एसोसिएट से बचना है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है नंबर 3 और नंबर 3 क्वेश्चन जो हमारा है इस टॉपिक का, वो है कि उस लीडर से आपको एक सवाल करना, ठीक है सर मैं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे को आपसे सीखने को क्या मिलेगा, क्या सीखूंगा मैं आपसे, क्या सिखा पाओगे आप मेरे को? आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आप उनसे करना है कि सर मैं आपसे, अगर मैं आपके साथ में जुड़ता हूँ तो मुझे क्या सीखने को मिलेगा, वो जो एजुकेशन मेरे को मिलेगी वो क्या मिलेगी? आपको उनसे माइंडसेट अपना तैयार करवाना है कि सर मेरे को क्या सीखने को मिलेगा आपसे अगर मैं आपके साथ ज्वाइन होता हूँ, ठीक है? ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ऐसी वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए जिससे वो लोग समझ पाए नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या हो रहा है उसके प्रति लोग सावधान हो पाए। और हाँ, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।